नमस्कार। मैं डॉक्टर भवशेखर, सहायक आचार्य राजनीति विज्ञान, राजकीय मीरा कन्या महाविद्यालय उदयपुर। आज हम लोग द्वितीय वर्ष कला राजनीति विज्ञान के प्रथम प्रश्न पत्र प्रमुख राज्य व्यवस्थाएं के अंतर्गत अमेरिका के संविधान का अध्ययन करते हुए अमेरिका के राष्ट्रपति के संदर्भ में कुछ आधारभूत बातों की चर्चा करेंगे। बच्चों, हम यह जानते हैं कि अमेरिका के अंतर्गत अध्यक्षात्मक शासन व्यवस्था को अपनाया गया है। जिस राष्ट्र के अंतर्गत अध्यक्षात्मक शासन व्यवस्था को अपनाया जाता है, उस राष्ट्र में कार्यपालिका एवं व्यवस्थापिका दोनों ही एक दूसरे से पृथक पृथक रहती हैं। उनका पृथक पृथक निर्वाचन होता है, एक दूसरे के कार्य में हस्तक्षेप नहीं करती हैं। वहीं संसदात्मक शासन व्यवस्था की भांति कार्यपालिका का भेद इसमें नज़र नहीं आता, अर्थात जिस व्यक्ति के पास कार्यपालिका की शक्तियाँ होती हैं वही वास्तविक अर्थों में उनका प्रयोग करता है। तो यहाँ यह स्पष्ट है कि चूंकि अमेरिका में आपका जो है अध्यक्षात्मक शासन व्यवस्था को अपनाया है, अतः वहाँ का राष्ट्रपति शक्ति प्रयोग करने के संदर्भ में अपनी महत्वपूर्ण स्थिति रखता है। अमेरिका के संविधान के अनुच्छेद 2 की उपधारा 1 के द्वारा यह निर्धारित किया गया है कि मृत्यु, त्यागपत्र, महाभियोग या अन्य किसी कारण से राष्ट्रपति का पद रिक्त हो जाए तो राष्ट्रपति पद की सभी शक्तियां और कर्तव्य उत्तराधिकार के रूप में उपराष्ट्रपति के पास चली जाती हैं, और यदि राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों के पद रिक्त हो जाएं तो कांग्रेस अर्थात अमेरिका की व्यवस्थापिका यह निर्णय करती है कि किस व्यक्ति के पास राष्ट्रपति पद की शक्तियां रहेंगी। अतः यहाँ राष्ट्रपति की शक्तियों के संदर्भ में चर्चा करना प्रासंगिक है। अमेरिकी संविधान के अंतर्गत राष्ट्रपति की शक्तियों को निर्धारित करने में संविधान निर्माताओं को काफ़ी कठिन समस्याओं का सामना करना पड़ा। उनके समक्ष औपनिवेशिक गवर्नरों के अनुभव भी थे, जिसमें उन्होंने देखा कि शक्तिशाली शासक किस प्रकार जनता की स्वतंत्रता को नष्ट करने का प्रयत्न कर सकते हैं। तो दूसरी तरफ परिसंघ के जो विधान था उसकी निर्बल कार्यपालिका के दुष्परिणाम को भी देखा। अतः परस्पर विरोधी अनुभवों के कारण वे ऐसी कार्यपालिका का निर्माण करना चाहते थे जो सुशासन स्थापित करने में समर्थ हो, लेकिन तानाशाही की स्थिति प्राप्त ना कर सके। अतः उन्होंने अमेरिकी राष्ट्राध्यक्ष अर्थात राष्ट्रपति की शक्तियों को इस रूप में तय किया जो कि उनकी इच्छा के अनुसार अर्थात उन्होंने जो ख्वाब देखा उसके अनुरूप हो, किंतु समय के सापेक्ष राष्ट्रपति की जो शक्तियां हैं उनका विस्तार होता चला गया, अर्थात उनमें वृद्धि होती चली गई। राष्ट्रपति की शक्तियों को हम अध्ययन की सुविधा की दृष्टि से निम्नानुसार बांट सकते हैं। जैसे कि पहला है कार्यपालिकीय शक्ति। अमेरिका के राष्ट्रपति को अमेरिका के शासन और राज्य के विभिन्न क्षेत्रों में शक्तियां प्राप्त हैं, लेकिन जो सर्वाधिक प्रमुख शक्तियां हैं वो कार्यपालिकीय शक्तियां हैं। संविधान में कहा गया है कि कार्यपालिकीय शक्तियां संयुक्त राज्य अमेरिका के राष्ट्रपति में निहित होंगी। अब जो कार्य या शक्तियां अमेरिका के राष्ट्रपति के पास हैं उनमें है कानून को लागू करना तथा व्यवस्था बनाए रखना।
अर्थात अमेरिका का जो राष्ट्रपति है वो कानून को लागू करने के साथ उसका संपूर्ण संयुक्त राज्य अमेरिका में व्यवस्था बनाए रखने का दायित्व है। इस दायित्व का संवैधानिक आधार संविधान के अनुच्छेद 4 में वर्णित किया गया है कि संघीय सरकार प्रत्येक राज्य में एक गणतंत्रीय सरकार की गारंटी देती है और प्रत्येक राज्य की बाहरी आक्रमण तथा आंतरिक हिस्सा से रक्षा करेगी। तो इस प्रकार का उल्लेख अमेरिका के संविधान के अंतर्गत किया गया है। कार्यपालिकी शक्तियों में अगला आता है प्रशासन का संचालन करना, जिसके तहत अमेरिका का जो राष्ट्रपति है वो कार्यपालिका का अध्यक्ष होने के साथ साथ प्रशासन का सर्वोच्च निर्देशक भी होता है। यह देखना अमेरिका के राष्ट्रपति का प्रमुख दायित्व होता है कि शासन के विभिन्न पदाधिकारी संविधान के उपबंधों और अन्य राज्यों से की गई संधियों तथा सर्वोच्च न्यायालय के निर्णयों के अनुरूप कार्य कर रहे हों। राष्ट्रपति के द्वारा इसके लिए अध्यादेश, अनुदेश, नियम, उपनियम और आदेश जारी किए जाते हैं। तीसरी जो कार्यपालिकी शक्ति का प्रकार आता है वह है नियुक्ति और पदच्युति संबंधी शक्ति, अर्थात पद से हटाने की संबंधी शक्ति। तो अमेरिका का जो राष्ट्रपति है उसको महत्वपूर्ण शक्ति इस संदर्भ में प्राप्त है कि विभिन्न पदाधिकारियों की नियुक्ति कर सकता है और उनको उपयुक्त प्रतीत न होने पर पद से हटा भी सकता है। चौथा आता है सीनेट के प्रति शिष्टता। तो अमेरिका के जो राष्ट्रपति है उसको अनेक संघीय पदों, विशेषकर राज्य विशेष से संबंधित संघीय पदों पर एक विशेष पद्धति द्वारा नियुक्ति करने की शक्ति है, जिसे सीनेट के प्रति शिष्टता कहते हैं। तो इस प्रकार का भी जो कार्य है वो अमेरिका के राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। इसके अलावा अतिरिक्त उसको क्षमादान का अधिकार है, अर्थात अमेरिका का राष्ट्रपति किसी अपराधी के दंड को स्थगित कर सकता है, कम कर सकता है, पूर्ण क्षमा कर सकता है। तो इस प्रकार से जो है उसको शक्ति इस संदर्भ में भी प्राप्त है। इसके अतिरिक्त जो कार्यपालिकी कार्य है उसमें आता है परराष्ट्र संबंधों का संचालन, अर्थात वैदेशिक संबंधों का संचालन। संयुक्त राज्य अमेरिका राज्य की कार्यपालिका का प्रधान होने के कारण जो अमेरिका का राष्ट्रपति है वो वैदेशिक संबंधों का संचालन करता है। तो यह उसकी प्रमुख शक्ति है कि वह अन्य राष्ट्रों के साथ संबंधों का निर्धारण किस प्रकार रखे। इसके अतिरिक्त वह राजदूतों और प्रतिनिधियों की नियुक्ति कर भी वैदेशिक संबंधों का संचालन करता है, किसी विदेशी सरकार को मान्यता प्रदान करता है। विभिन्न प्रकार की जो संधियाँ समझौते हैं उनको करने का कार्य भी अमेरिका का राष्ट्रपति करता है। इसके अतिरिक्त जो अगला कार्यपालिकीय कार्य है वह है विदेशों के अंतर्गत जो अमेरिका के नागरिक हैं उनके अधिकारों की रक्षा करना, अर्थात उनका संरक्षण करना, यह भी एक उसका प्रमुख कार्य है। इसके अतिरिक्त अगला कार्य है सशस्त्र बल जो हैं, सेना जो हैं, उनके प्रधान सेनापति के रूप में कार्य करना। तो ये कुछ प्रमुख बातें हैं, ये प्रमुख कार्य हैं या प्रमुख शक्तियां हैं जो राष्ट्रपति की कार्यपालिकी शक्ति के अंतर्गत आती हैं। दूसरा प्रकार आता है विधायी शक्तियाँ। विधायी शक्ति अर्थात व्यवस्थापिका से संबंधित कार्य जो हैं। तो शक्ति विभाजन सिद्धांत पर आधारित व्यवस्था को अपनाने के कारण अमेरिका के संविधान के द्वारा राष्ट्रपति को प्रत्यक्ष रूप में कानून निर्माण की शक्ति प्रदान नहीं की गई है, लेकिन संविधान निर्माता जो है वो शक्ति विभाजन सिद्धांत की सीमाओं को ध्यान में रखते थे, इसलिए उनको कुछ कार्य उन्होंने राष्ट्रपति को भी विधायी शक्ति संबंधी सौंपे हैं, जिसमें हम कह सकते हैं कि संविधान के द्वारा अमेरिका के राष्ट्रपति को कानून निर्माण प्रक्रिया के प्रारंभ में और अंत में स्थान दिया गया है। तो परोक्ष रूप से अमेरिका का राष्ट्रपति विधि निर्माण संबंधी प्रक्रिया में भागीदारी निभाता है, जिसके अंतर्गत कांग्रेस को संदेश भेजना। तो अमेरिका का राष्ट्रपति है वो कांग्रेस की जो है उसको समय समय पर संदेश भेजता है। इसके अतिरिक्त कांग्रेस के जो विशेष अधिवेशन है उनको आमंत्रित कर सकता है। उसके पास में निषेधाधिकार अर्थात वीटो की शक्ति है, जिसके तहत वो विलंबनकारी निषेधाधिकार और जेबी निषेधाधिकार, जिसे पॉकेट वीटो कहते हैं, उनका प्रयोग भी कर सकता है। इसके अलावा कुछ कार्यपालिकीय आदेश निकालने की शक्ति भी उसको प्राप्त है। तो ये जो शक्तियां हैं वो उसको विधायन क्षेत्र से संबंधित शक्तियां प्राप्त हैं। इसके अलावा तीसरा स्वरूप आता है न्यायिक शक्तियां। तो अमेरिका का जो राष्ट्रपति है उसको न्यायिक क्षेत्र में भी शक्तियां प्राप्त हैं। सीनेट की सहमति से वह संघीय न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति कर सकता है, लेकिन उनको पद से नहीं हटा सकता।
संविधान के अनुसार अमेरिका का जो राष्ट्रपति है उसको अमेरिकी संघ के विरुद्ध किए गए अपराधों के संबंध में अपराधियों के दंड को स्थगित करने और क्षमा करने की शक्ति भी प्राप्त है। लेकिन महाभियोग के द्वारा दंडित व्यक्तियों को इस प्रकार की क्षमा की शक्ति राष्ट्रपति को प्राप्त नहीं है। इसके अतिरिक्त जो है राष्ट्रपति की शक्ति उसमें आता है कि वह दलीय नेता है, अर्थात एक पार्टी का नेता होता है। इसके अतिरिक्त वह अमेरिका के राष्ट्र का सर्वोच्च नेता है। तो ये कुछ जो शक्तियां हैं ये अमेरिका के राष्ट्रपति की शक्तियां हैं, जिनमें कि समय के सापेक्ष काफ़ी वृद्धि होती गई। जो ख्वाब अमेरिका के संविधान निर्माताओं ने देखा था फिलाडेल्फिया सम्मेलन के तहत, उस जो उन्होंने सीमाएं निर्धारित करी थी, व्यवहार में उन सीमाओं को लांघ कर आज अमेरिका के राष्ट्रपति की शक्तियां काफ़ी व्यापक हो गई हैं। नमस्कार।